न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि काले चने में गोश्त के बराबर ग़िज़ाइयत पाई जाती है और काला चना एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि हर घर में बनती है। तकरीबन महीने में एक दफ़ा तो काले चने की बारी ज़रूर आती है। तो वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी आज की नई रेसिपी के साथ, जो क्या है बखारी काले चने की रेसिपी। इस रेसिपी में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो कि नॉर्मल काले चने से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी हटके है, ये देखने के लिए जनाब फूड्स के साथ रहिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा। इंजॉय करते हुए कमेंट बॉक्स में फिर बता के जाइएगा कि चने यानी बिहारी चने की रेसिपी आपको कैसी लगी। सबसे पहले मैंने 2 अदद टमाटर लिए और 4 से 5 अदद मैंने फ्रेश सब्ज़ मिर्च ली हैं और इन सब को मैं इकट्ठा पेस्ट बना लूँगी। एक तो ये चीज़ नॉर्मल रूटीन से डिफरेंट है कि इस रेसिपी में यानी बहारी काले चने की रेसिपी बनाने में हमें जो पेस्ट यूज़ करना है वो टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ही यूज़ करना है। बाकी इसमें मैं किस किस इंग्रेडिएंट को डालूँगी, साथ रहिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा। अक्सर और बेशतर जब मैं काले चने बनाती हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत शिद्दत से याद आती है, लेकिन वो टाइम था स्टूडेंट एज थी। तो मेरी एक फ्रेंड अपनी मदर के साथ हमारे घर आई, थोड़ी देर बैठी, जैसे ही वो जाने लगी उससे पहले जो है वो अम्मी ने हांडी चढ़ाई काले चने की। तो वो जाने लगी और जैसे ही अम्मी ने मुझे भी बोला कि जाओ उसका प्रेशर का जो है वो ढक्कन खोलो, तो मैं आती हूँ। मैंने जैसे ही ढक्कन खोला तो वो जो मेरी फ्रेंड की मदर थी उन्होंने भी देखा तो बिल्कुल जो है ना चने पानी बिल्कुल उनमें से खुश्क और मसाला बिल्कुल ऊपर ऊपर। तो वो मुझे अक्सर पूछती थी कि ये किस तरह से पानी जो है ना, वो टाइमिंग का भी आपको अंदाज़ा था, तो पानी भी खुश्क हो गया और ये किस तरह हमारे तो या तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और या फिर जो है वो पानी कम रखें तो चने कच्चे रहते हैं। तो आपकी क्या टिप थी? लेकिन वो जैसे जैसे कुकिंग फील्ड में आए, खाना बनाना शुरू किया, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया, तो फिर समझ में आई कि जब सारे चने भी ओवरनाइट भिगो दिया, उसके बाद उनमें सारे मसाला जात को ऐड किया, यानी लहसुन अदरक अदरक कह गई, लहसुन प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च को वही रवायती मसाला जात नमक मिर्च हल्दी को डालने के बाद उसमें इतना पानी डाला कि चने जो हैं वो सिर्फ उसमें भीग जाएं। यानी जितनी क्वांटिटी मसाला और सारा कुछ डालने के बाद पानी की इतनी मिकदार रखनी है कि जिसमें पानी में सारा कुछ हमारा बराबर आ जाए और उसके बाद उसको 10 मिनट की विसल दें। यानी जैसे ही प्रेशर कुकर चलना शुरू हो जाए, उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाए, घड़ी से टाइम को देख लें, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की विसल दें। तो 10 मिनट की विसल के बाद इस तरह से मसाला और चने हर चीज़ गली भी हुई होगी और उसमें पानी भी नहीं होगा, और अगर होगा तो वो इतना ही होगा कि जो कि बुनाई में फ़ायदा दे। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने अक्सर इस चीज़ को देखा है कि जब हम चनों को इस तरह से प्रेशर कुकर में गला लेते हैं तो अगर तो उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बिल्कुल यानी ड्राई पानी करके अगर हम उसमें घी को या ऑयल को डालेंगे फिर उसकी बुनाई करेंगे तो वो बुनाई इतनी अच्छी नहीं होगी। उसमें जो चने हैं चाहे वो गले ही क्यों ना हो, वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। और अगर हम उसमें थोड़ी सी पानी का भी मिकदार हो जितनी कि आप देख चुके हैं, और फिर हम उसमें घी या ऑयल डाल के उसकी बुनाई करेंगे तो चने नरम रहेंगे और उनकी बुनाई भी बहुत अच्छी होगी। जो लोग आज जनाब फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले रेसिपीज़ को देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही जनाब फूड्स की नई रेसिपीज़ अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग पहले देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं सब्ज़ियों की नई नई वेरिएशंस को लेके आती हूँ डेली की बनने वाली रेसिपीज़ में कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई तब्दीली वेरिएशन लेके आती हूँ जो कि आप लोगों के लिए भी मज़े की होती है। तो जैसे ही चने भून गए तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कुछ लोग बिल्कुल ड्राई रखते हैं, कुछ लोग नीम ड्राई रखते हैं, है जैसा भी, लेकिन मैं चावलों के लिए बना रही तो काले चने हों और उनके साथ चावल ना हो तो फिर पेयर कंप्लीट नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।